अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम का जो सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुका था वो मेरी ज़ाती मसरूफियात की वजह से रुका था। फ़रख नवाज़ भट्टी और जावेद बागेट ने जो सिलसिला जहां से छोड़ा था, आप जानते हैं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पे चौधरी मजीद, और आज का जो हमारा मौजू है वो सरदार तैर जो प्रॉपर्टी डीलर्स की अहम ओहदेदार हैं उनके हवाले से था। क्योंकि लास्ट प्रोग्राम ने हमें ज़िक्र किया था कि सरदार तैर के हवाले से भी हम बात करेंगे कि उसको क्या इशू है और किस तरह से वो मामलात को लेके आगे चल रहे हैं और ज़ाती क्या बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। तो आज वहीं से हम सिलसिले को शुरू करते हुए जनाब फ़रख नवाज़ भट्टी के साथ मैं मौजूद हूँ, तो आगे सिलसिले को आगे ले जाते हुए इसको आगे मज़ीद बढ़ाते हुए कि सरदार तैर इस वक्त जो है चौधरी मजीद के साथ किस तरह खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी हम फ़रख नवाज़ भट्टी साहब से पूछेंगे, उस पर उनका तजिया भी लेंगे। और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है, अगर एक इदारा रिकगनाइज इदारा, एक रियासत गवर्नमेंट अगर उसको गैर कानूनी करार देती है तो सरदार तैर साहब उसको किस तरह कानूनी बना के पेश कर रहे हैं और किस तरह से उसको लेके आगे चल रहे हैं। और क्या ये मुमकिन है कि सरदार तैर जिस सोसाइटी को मर्ज़ी है जेली करार दे दे और जिस सोसाइटी की मर्ज़ी है उसको जेली होने के बावजूद उसकी तशहीर करना शुरू कर दे और बड़ों के पीछे खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दे। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। जनाब फ़रख नवाज़ भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि सबसे पहले तो फ़ेज़ 2 के हवाले से जो फैसल टाउन का है उस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया अटक ने उसको गैर कानूनी करार दिया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया, तो उसके हवाले से आप बात हमें बताएंगे कि रियासत और ये जिस तरह के मामलात हैं सोसाइटीज़ के, इसका क्या फ़र्क हो सकता है। और दूसरी बात सरदार तैर साहब की है कि सरदार तैर साहब ने एक सोसाइटी जिसका नाम मिड सिटी है उसके हवाले से सोशल मीडिया पे बड़ा शोर हंगामा शुरू किया कि ये जेली सोसाइटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में इब्तदाई तौर पर? देखें, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमने चूँकि ज़िक्र किया था और वो ज़िक्र था गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, और चौधरी मजीद जो इस वक्त छोटू मलक रियाज का यानी छोटू लैंड माफिया डॉन का रूप धार चुका है। और मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूँ कि कोई और शख्स नहीं, यानी ज़िला कौंसल अटक का क्या मतलब है? ज़िला कौंसल अटक का मतलब है कि रियासत है, यानी रियासत जो है वो डिक्लेयर कर रही है कि फ़ेज़ 2 जो है वो गैर कानूनी है, और उसी हवाले से उन्होंने इस्तग़ासा भेजा। वो FIR जो है उसका अंदराज हुआ, पहले वो इस्तग़ासा रुका रहा, फिर FIR हो गई, और FIR के बाद जो है उसमें कोई शक नहीं रहता कि जो चौधरी मजीद झूठ बोलता रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और जो आवाम से झूठ बोलता रहा कि जनाब मेरा प्रोजेक्ट तो जो है वो बहुत अच्छा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत अच्छा डिलीवर करता हूँ। तो ये सवालिया निशान है तमाम रियासती अदारों के लिए भी कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अरबों रुपए इकट्ठे करके आपने जैली सोसाइटियों के नाम पर इसी तरह जो है वो धंधा करना है, तो फिर उसमें जो साहब जो हैं जिनका आपने ज़िक्र किया है सरदार तैर का आप दोगलापन देखें कि सरदार तैर एक तरफ तो जिस तरह आप ये साथ चल रही है पट्टी भी जिसमें वो हाथ बांधे खड़े हैं चौधरी मजीद के साथ, और वो फ़ोटो में वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, ये वही सरदार तैर हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, जिन्होंने मुबैना तौर पर, मैं लफ्ज़ अगेन इस्तेमाल करना चाहूँगा, मुबैना तौर पर जो है वो एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए जो हैं वो हासिल किए, और ये वो करोड़ों रुपए थे जो कमीशन की मद में हासिल किए गए। इसके अलावा चूँकि वो इस वक्त सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो एक जिसको वो कहते हैं कि बतौर कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है कि चौधरी मजीद के हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे जब उनको प्रॉपर्टीज़ डीलर एसोसिएशन का सदर या सेक्रेटरी ये कहेगा कि जनाब ये सोसाइटी तो बिल्कुल ठीक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसका मतलब है कि वो मुबैना तौर पर गैर कानूनी सोसाइटियों के इस धंधे में बराबर के शरीक है। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा इस हवाले से कि
क्या वजह हो सकती है कि सरदार ताहिर जो है इस तरह के मामलात में इतना आगे निकल गया है, वो ये बात भूल गया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं उनको इसका कितना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि करोड़ों की कमीशन उसने मुबीना तौर पे हासिल की, क्या एंड यूज़र के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है? आखिर जिन लोगों ने ये प्लाट ख़रीदे हैं, कल को ये गैर कानूनी सोसाइटी पे ऑपरेशन हो जाता है, कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उनका कौन जवाबदार होगा? देखें, ये सवाल जो है जहाँ रियासती अदारों के लिए बड़ा चुभता हुआ सवाल है और बड़ा उभरता हुआ सवाल है कि जब हम फरागोगी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं उस्मान बुज़दार की, इस वक्त भी चौधरी मजीद के पास जो है वो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बड़ी तादाद में जो ज़मीनों की ख़रीदारी की है, जो मिलकर जो है वो मुबैना तौर पर धंधा किया है, नैब ने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों रोकी है? मेरी चेयरमैन नैब से ये जो है वो गुजारिश है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनाब चेयरमैन साहब, आपको चौधरी मजीद के यहाँ ये सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा, और चौधरी मजीद जिस तरह वो कहता है कि अदारे मेरी जेब में हैं और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं जो है वो जिस तरह मलिक रियाज कहता था ना, जो बाद में अब जो है वो बहर दौड़ गया है कि जनाब मैं फैलों को पहिए लगा देता हूँ, इसी तरह चौधरी मजीद कहता है कि ये अदारे तो उबलाइड है, मेरी तो जेब में ये अदारे हैं। ये सवाल जो है वो DGFIA के लिए और चेयरमैन नैब के लिए और जनाब इज़्ज़त माब मोहसिन नकवी के लिए भी सवालिया निशान है कि जनाब चौधरी मजीद की जो ये कहते हैं ना कि बुनियादी तौर पर उसके अपने पास नहीं है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी रकम से किस तरह मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सरदार ताहिर हैं, ये एक सोसाइटी थी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जनाब ये सोसाइटी जो है ये बहुत अच्छी है मिड सिटी के हवाले से, फिर गालबन जो है वो उनके मामलात तय नहीं पाए और उन्होंने अगले दिन कह दिया कि जनाब अब ये सोसाइटी गैर कानूनी हो गई। यानी जो सरदार ताहिर के साथ मामला तय करे वो सोसाइटी ठीक है और दूसरी नहीं है। इस पर जावेद भागट साहब, मैं अलग से जो है वो ख़ास तौर पर जो है एक और सोसाइटी है जिसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट रही है, लाइफ रेजिडेंशिया, हाँ। मैं मैं उसके हवाले से भी कुछ मजीद मुसद्दका सबूत लेकर आऊँगा, और चौधरी मजीद के हवाले से कि किन किन सियासतदानों, किन किन ब्यूरोक्रेसी के लोगों और ख़ास तौर पर जो है तफ्तीशी अदारों के कौन कौन से IOs, कौन कौन से डायरेक्टर चौधरी मजीद से फैज़याब होते रहे हैं और किस तरह ये सारा धंधा जारी रखा हुआ है। एक छोटे सा बात करेंगे सर से एक मेरा सवाल है, उसका मुख्तसर जवाब मुझे दीजिएगा। चौधरी मजीद का नाम लेते हुए या इनकी सोसाइटीज़ का फैसल टाउन हिल्स या फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से जब बात शुरू में की जाती थी तो ऐसे लगता था कि चौधरी मजीद को कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जिस तरह आप रियासती इदारों की बात कर रहे हैं तो रियासती इदारे तो ये सब देख रहे हैं कि चौधरी मजीद बड़े धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे आके वो कह रहा है कि मेरी गारंटी है आपको फ़ायदा होगा, आपको करोड़ों का फ़ायदा होगा। क्या ऐसी मजबूरी है इदारों की कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो वाज़े तौर पे ये बात करता है कि मैं जिम्मेदार हूं, आपका पैसा नहीं डूबेगा, जबकि उसको पता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की हुई, ना ही मैंने कहीं एप्लीकेशन दी है, ना कुछ। इस हवाले से आप थोड़ा सा मैं बिल्कुल इस हवाले से आपको ये कहूँ कि वो कहता है अदारे मेरी जेब में हैं। मैं राशिद लंगड़ियाल से आखिर में ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो इस वक्त चेयरमैन FBR हैं, उन्होंने ज़रा काफ़ी टाइट किया हुआ है, मैं उनसे राशिद लंगड़ियाल से कहूँगा कि अब तक जो टैक्स चोरी किया है चौधरी मजीद ने, उस हवाले से वो एक गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाए। जी भागट साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपने बड़ी डिटेल से चीज़ों को मैनेज किया और हमारे नाजरीन को बताया। इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और नई नई चीज़ें ख़ास करके समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए हम सामने लेके आएंगे कि चौधरी मजीद और ये गठजोड़ जो है सरदार ताहिर का गरीब लोगों के जमा पूंजी से महरूम करने के लिए ये जो गठजोड़ है ये कब तक कायम रहता है और किस तरह ये आगे चलता है। इंशाल्लाह हमारा काम है आपको आगाह करना, हमारा काम है रियासती इदारों को ये इंफॉर्मेशन देनी, उनको बताना कि यहाँ आपके नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। तो इंशाल्लाह इस मज़ीद इस पे प्रोग्राम का सिलसिला हम जारी रखेंगे। जो ब्रेक हुई उसकी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से इसको मज़ीद जारी न रख सका। इंशाल्लाह ताला फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब और जावेद भागट इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।